So today we will talk about narrations. Narrations हमारी दो तरह की होती है. You may have heard बिल्कुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसका यूज क्या है नरेशंस का, ये समझना पड़ेगा. देखिए बच्चों, मान लीजिए हम कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और हमने वहां पे दो लोगों को बात करते हुए देखा. तीन भी हो सकते हैं. वो कोई बात कर रहे हैं आपस में, कोई संवाद कर रहे हैं आपस में, किसी जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं. तो आपने उनकी बात को सुना और आप किसी और के पास गए और आपने उन्हें बताया, इट्स ओके, कि ये आदमी इस आदमी से ये बात कह रहा था, ये फला आदमी उस आदमी से ये बात कह रहा था. अब आपके पास दो तरीके हैं. एक तो जो भी उस पहले आदमी ने दूसरे आदमी से बोला उसे आप ज्यों का त्यों बोल सकते हैं. ज्यों का त्यों मीन्स लिटरली. लिटरली का मतलब है उसमें बिना नमक मिर्च मसाला डाले हुए, एज इट इज. दूसरा, आप उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला कर दीजिए ऐड, वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट. क्या हो जाएगा? जो आपने ज्यों का त्यों बोला वो कहलाया डायरेक्ट स्पीच. जो आपने घुमा फिरा के अपने हिसाब से मॉडिफाई किया वो कहलाया इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर और नॉट? अब ग्रामर की भाषा में टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इट इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर. लेकिन हमारी भाषा में बड़ा आसान है ये. तो हम इसे ग्रामर के तरीके से नहीं, अपने तरीके से सीखेंगे. और हमारा तरीका कौन सा है? सेंस वाइज. कैसे? सेंस का यूज करेंगे, क्योंकि क्या सभी लोगों के पास है एक कॉमन सेंस. जो पांच जो सेंस है हमारी, कितनी सेंसेस होती है? 5 सेंसेस. उन सब से ज्यादा बेटर है. द पर्सन विदाउट कॉमन सेंस इज कॉल्ड नॉनसेंस. तो इसीलिए हमें इंटेलिजेंट बनना है तो कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा. तो अब मान लीजिए, ये मेरी ड्राइंग को देख के थोड़ा सा हंसिएगा मत. ये बताइए, बात है नहीं. सो ये है एक आदमी है, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है मोनू. क्या मान लिया मैंने? और ये इसके सामने, ये इसके दोस्त है सीधा, चलो इसका नाम हम मुन्नी मान लेते हैं. ओके, सो ये है मुन्नी. सो मुन्नी और मोनू तो भाई बहन लग रहे, कोई बात नहीं. मोनू और मुन्नी, अरे भाई बहन है, ध्यान सुनो. किसी बात पे झगड़ा हो गया है भाई बहनों का, और होता रहता है अक्सर. भाई बहनों में काफी झगड़ा होता है, तो इजीली रिलेटेबल है ये आपके लिए. अब ये दोनों बातें कर रहे हैं. अब जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तो वहां से आप गुजर के आ रहे हैं. यू आर पासिंग बाय द वे वेयर दे आर टॉकिंग. तो आपने इन्हें बातें करते हुए सुना. तो आपने देखा कि मुन्नी ने मोनू से, यानी कि बहन ने अपने भाई से कहा कि आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आज मैं तुझसे बात नहीं करूंगी. तुम कहां बोलती है बहन? अकड़ में बोलती हैं, आज तुझसे बात नहीं करूंगी मैं. तो ऐसे बोला. तो आपने डायलॉग को सुन लिया. जैसा मुन्नी ने बोला, आपने उस डायलॉग को ज्यों का त्यों सुन लिया. क्या बोला? किसने बोला पहले बताइए मुझे? मुन्नी. तो आपने कहा मुन्नी. कहने को बोलते हैं सैड. मुन्नी सैड टू मोनू. अब जो डायलॉग था, जो जिसके मुंह से निकला, किसके मुंह से निकला डायलॉग? जो उसने बोला, आपने ज्यों का त्यों बोला है. आई विल नॉट टॉक टू यू. मान लीजिए उसने कहा आज मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, टुडे और जोड़ दिया. ठीक है, तो आपने कहा आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे. तो ये बाहर का सेंटेंस होता है, इसे मैं बोलता हूं कॉमे से बाहर वाला सेंटेंस. जबकि ग्रामर इसे बोलती है रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलती है? कॉमे से बाहर के सेंटेंस को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. मैं इसे बोल रहा हूं कॉमे से बाहर का सेंटेंस, जो इजी हो जाए आपके लिए. दूसरा सेंटेंस है कॉमा के अंदर, यानी जो कॉमाज लगे हुए हमारे, इन्हें बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमाज. क्या बोलते हैं? या इन्हें हम कोटेशन मार्क्स बोल देते हैं कई बार. तो जो कॉमे के अंदर वाला सेंटेंस है ये कहलाएगा कॉमे के अंदर का सेंटेंस. पर इसे ग्रामर की भाषा में बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलते हैं? तो बोलिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. अब जब हम इसे डिफरेंट तरीके से बताएंगे,
इसने क्या किया, मुन्नी के डायलॉग, मुन्नी ने बोला मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और जिसने बात सुनी उसने आके ज्यों का त्यों आपको बता दिया लिटरली कि मुन्नी ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो क्या बोल रहा है, या वो क्या बोल रही है, मैं तुमसे बात, लेकिन आपने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं मोनू को मुन्नी क्या बोल रही है, यू बोल रही है। क्या बोल रही है, और मुन्नी अपने आप को क्या बोल रही है, आई। तो मुन्नी अपने आप को आई कह रही है, मोनू को वो यू कह रही है। पर मेरे लिए तो ये दोनों थर्ड पर्सन है, मेरे लिए दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। मेरे लिए ये जो मोनू है मैं इसे ही मानूंगा। क्या मानूंगा, क्योंकि ये मेरे सामने थोड़ी खड़ा है अभी। अगर मेरे सामने खड़ा होता तो मैं इसे यू बोल देता, पर ही इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसीलिए मैं इसे ही बोलूंगा। मुन्नी भी सामने नहीं है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, शी। तो ये हो गया ही और ये हो गया शी, ही और शी। तो एक दूसरे को बोलेंगे आई यू, पर मैं इन्हें क्या बोल रहा हूं, दोनों को ही और शी। तो टेंस जो नियम है हमारा किसका, नरेशंस का, नरेशंस का नियम कहता है कि जो बातें बोली गई है पहले इंसान के द्वारा दूसरे इंसान से, वो आपने कहा मुन्नी सेड टू। आप इसे ये मान लीजिए कि कोई जानकारी किसी को दी गई, कोई जानकारी किसी को दी गई, तो आप सेड टू को आप टोल्ड बोलना शुरू कर दो। क्या बोल दो, टोल्ड। यानी कि अगर आप अपने शब्दों में यही डायलॉग दोबारा बोलना चाहते हो तो आप ये मत कहिए कि मुन्नी ने कहा, आप कहिए मुन्नी ने कुछ बताया। किसको, मोनू को। तो मुन्नी क्या बोलेंगे आप, मुन्नी टोल्ड। हाँ, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। तो पहला नियम हमने बातों बातों में सीखा कि जब हम नरेशन चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो हमने बोला मुन्नी टोल्ड मोनू, लेकिन जो हमारा कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, हम इसकी जगह कनेक्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, और क्या है हमारा कनेक्टर, दैट। देखा, अभी सब कह रहे थे हमने पढ़ा नहीं है कहीं, लेकिन अभी समझ गए क्या, दैट आएगा, दैट आएगा। सो मुन्नी टोल्ड मोनी, अरे क्या लिया, मुन्नी की स्पेलिंग गलत होगी ना, मुन्नी टोल्ड मोनू दैट। आप ध्यान दीजिए, सो मुन्नी अपने आप को क्या बोल रही है, आए। क्या बोल रही है, आए। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं मुन्नी को आए बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं मुन्नी को बोलूंगा शी। मुन्नी बोल रही है विल, क्या बोल रही है, लेकिन मैंने पहले कहानी में आपको समझाया था, वेट, जब कोई सेंटेंस पास्ट का होता है, किसका होता है, तो पास्ट के साथ अगर किसी कनेक्टर या बिना कनेक्टर के भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का जुड़ जाए तो वो भी पास्ट बन जाता है। तो विल का पास्ट हम कैसे बनाते हैं, वुड लगा के। तो मुन्नी टोल्ड मोनू दैट शी वुड नॉट, टॉक का क्या रहेगा, क्योंकि वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टॉक टू। वो मुन्नी अपने भाई को यू बोल रही है, हम उसके भाई को क्या बोलेंगे, हिम बोलेंगे। सो हम यहाँ पे हिम लगा देंगे। वो बोल रही है आज, क्या बोल रही है मुन्नी, आज मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। लेकिन क्या पता ये कहानी 3 दिन 4 दिन 5 दिन पुरानी हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो उस दिन को हम टुडे नहीं बोल सकते, हम उस दिन को बोलेंगे उस दिन। क्या बोलेंगे, हाँ, जिस दिन वो बात कर रहे थे उस दिन मुन्नी ने कहा मोनू से कि मैं आज तुझसे बात नहीं करूंगी। तो वो तो उस समय खड़ी होकर बात कर रही है, इसलिए आज बोल रही है, पर हम तो आज बता रहे हैं 5 दिन पुरानी बात, तो हम उस दिन को आज को क्या बोलेंगे, उस दिन। क्या बोलेंगे, तो ये हो गया भाई दैट डे। क्या हो गया बच्चों, समझ में आई कहानी की नहीं? ये बिल्कुल बेसिक समझाया, रूल्स बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत आसान सा है। तो हमने 2-3 नियम सीखे। जहां पे सेड टू लगा है उसे क्या लगा देंगे, जहां पे कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट में। जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उन्हें अपने दिमाग के हिसाब से हम चेंज करेंगे। हालांकि ग्रामर में एक नियम होता है SON/1 2 3, पर मैं वो तरीका आपको नहीं समझा रहा। मैं कहता हूं अपने दिमाग का यूज करिए। किसका यूज करिए, दिमाग का। भाई शीला अपने भाई को क्या बोल रही है, यू, पर शीला के भाई को हम यू बोल सकते हैं क्या? वो तो शीला के पास खड़ा हुआ बात कर रहा था, हमारे सामने थोड़ी है। शीला अपने आप को आए बोल रही है, अरे शीला नहीं, मुन्नी अपने आप को क्या बोल रही है, पर क्या हम उसे आए बोल सकते हैं? तो इतना परिवर्तन करना आपको आना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस में लिखूंगा, आप उसे बनाइएगा इनडायरेक्ट में। सो मैं आ रहा था एक दिन और मैंने 2 लोगों को बात करते हुए देखा। एक लड़के का नाम था रवि और दूसरे लड़के का नाम था मान लीजिए अक्षय।
रवि और अक्षय का कॉन्वर्सेशन मैंने सुना, तो मैंने क्या देखा, जब मैं वहां से गुजरा तो रवि ने कहा, रवि कुछ बोला, रवि सैड टू, किससे बच्चों, अक्षय। अब उसने क्या बोला ये मुझे कॉमे के अंदर बताना पड़ेगा, इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिख के बताना पड़ेगा। सो रवि सैड टू अक्षय, यू आर लुकिंग सिक, यू आर लुकिंग सिक, यू आर लुकिंग सिक। सिक का मतलब क्या लग रहे हो आप, बिल्कुल आप बीमार लग रहे हो। रवि ने अक्षय से कहा, रे तुम तो यार बीमार लग रहे हो, यू आर लुकिंग सिक। अभी सुनो, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू ऑल्सो हैव अंडरस्टूड, पर पहले मुझे कहानी सेंस तो पूरा करने दो, टेंस तो पूरा करने दो। तो बोलिए, रवि सेड टू अक्षय को कन्वर्ट कर दो जल्दी, सारे मिल गए। रवि टोल्ड, रवि टोल्ड अक्षय दैट, वाह बिल्कुल ठीक भाई, वो उसके सामने खड़ा है तो उसे यू बोल रहा है, पर क्या मेरे सामने, क्या आपके सामने खड़ा है वो, तो हम उसे यू बोल सकते हैं, हम ही बोलेंगे ही। वो उससे बोल रहा है यू आर लुकिंग, वो उससे प्रेजेंट में बोल रहा है, किसे बोल रहा है, वो उससे प्रेजेंट में बोल रहा है क्योंकि उसके सामने खड़ा है, यानी तुम तो बीमार लग रहे हो। तो हम इस कहानी को कब का मानेंगे, पास्ट का। तो हम तो हम आर को वॉज में कन्वर्ट करेंगे। रवि टोल्ड अक्षय दैट ही वॉज लुकिंग, कम और फिर से बोली, ही वॉज लुकिंग सिक। नहीं बेटा, वॉज वर का सेंटेंस है, लगा नहीं था, लग रहा था। गॉट इट। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्मेट है, आईएनजी वाला है तो आईएनजी में ही रहेगा, बस इज एम आर कन्वर्ट वॉज वर में हो जाएगा। अभी मैंने आपको नियम नहीं समझाए, आई डिड नॉट टीच यू सो मेनी रूल्स। अब ये बेसिक है, सबसे बेसिक चीज सिखा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल और लूंगा और आपने सही बना दिया तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कुछ का मतलब सब कुछ। कैरी ऑन। वन मोर सेंटेंस बोल दीजिए। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी। कॉमे के अंदर भाई ने क्या बोला वो बात। अब इस कहानी में देखना कौन कौन कैरेक्टर है। एक तो मेरा भाई है और एक मैं हूं, यानी बोलने वाला वो भी कहानी का हिस्सा है, मी भी आया हुआ है कहानी में। सो माई ब्रदर सेड टू मी, यू डोंट स्पीक इंग्लिश विद मी। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, अरे तुम मुझसे तो अंग्रेजी में बात करते ही नहीं, तुम मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करते। अब इस कहानी को ले आते हैं आज की डेट में। मान लीजिए किस्सा कल परसों नरसों पुराना है, पर आज मैं आपके बारे में आपको अपने भाई की और अपने कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहा हूं कि हमारी कुछ दिन पहले क्या बात हुई थी। अब बताइए, बनाइए इसे। माई ब्रदर सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, मेरा भाई मुझे क्या बोल रहा है, दिमाग लगाओ, मेरा भाई मुझे क्या बोल रहा था, यू। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं, मैं भी तो कहानी में हूं इसमें। हाँ, मेरे भाई ने किससे बोला था ये बात, मुझसे। तो मेरा भाई तो मुझे यू बोल रहा है, पर मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, मैं यहां यू नहीं आई लिखूंगा, क्योंकि कहानी भाई ने किससे बोला, मुझसे बोला। भाई ने किससे बोला, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई, भाई मुझसे डोंट बोल रहा है, यानी कि वो मेरे सामने खड़ा होकर बोल रहा है मेरा भाई, अरे तुम मुझसे अंग्रेजी नहीं बोलते भाई। गॉट इट। लेकिन अब ये कहानी कब की है, पास्ट की है, और मैं आज आपको बता रहा हूं, तो ये कहानी मेरे लिए पास्ट हो गई। तो मैं यहां पे डोंट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डिडंट में। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट, स्पीक की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म ये आती है, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई बोल रहा है मुझसे बात नहीं करते, मैं क्या बोल रहा हूं, अपने भाई को क्या बोलूंगा मैं, विद हिम। वो कह रहे हर, वाह बे वाह। हाँ, सेंटेंस पूरा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, कम ऑन पढ़ो। My brother told me that my brother told me that I did not speak to him in English. My brother told me that I did not speak to him in English. बहुत अच्छे, very good, very nice. चलिए
ये हो गई शुरुआत हमारी, क्या हो गई शुरुआत। और ये उन लोगों को समझ में आएगा जो इंटेलिजेंट है, जो वाइज पीपल है, हु आर नॉट बर्डन ऑन दिस अर्थ। अब बताइए किस किस को समझ में आ गया टॉपिक, हाथ उठाइए, कम ऑन रेज योर हैंड्स अप। वेरी गुड, एवरीबॉडी हैज रेज्ड हिज और हर हैंड। आर्यन इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही इज सेइंग कम व्हाट मे, आई विल नेवर एवर रेज माय हैंड्स। ओके, अब रूल्स की शुरुआत होगी। अब शुरुआत होने वाली है नियमों की। तो हमने देखा सेड टू को हमने बार बार टोल्ड में कन्वर्ट किया है। हमने जहां भी सेड टू लिखा है हमने किस में कन्वर्ट किया है, टोल्ड में। लेकिन अब जो नियम है हमारा सबसे पहला, उसे ध्यान रखेंगे। अगर कॉमे से बाहर का सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस पास्ट में नहीं होता, किस में नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट का होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, बोलिए इफ रिपोर्टिंग वर्ब, बोलिए इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होती, ये तो पास्ट में है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, अगर ये प्रेजेंट में होती या फ्यूचर में होती, उस कंडीशन में हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू चेंज, वी डोंट नीड टू चेंज द टेंस। फिर हमें कहानी का टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। अभी हम टेंस बदल रहे थे, हमने विल को वुड बनाया, हमने आर को वॉज बनाया, हमने डोंट को डिड बनाया। लेकिन अगर कॉमे से बाहर का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का होता तो हमें टेंस नहीं बदलना पड़ता। जैसे कि इस सेंटेंस को फिर से लेके आते हैं, पहले वाले सेंटेंस को, मुन्नी वाले को। मान लीजिए मुन्नी का डेली रूटीन है, रोज ही अपने भाई से कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो ये प्रेजेंट में ले आते हैं, मुन्नी सेज, क्या बोलेंगे, वैसे सेज का सही प्रोनाउंसिएशन होता है सेज। सो मुन्नी सेज टू, किससे, मुन्नी सेज टू मोनू, मुन्नी सेज टू मोनू, आई विल नॉट टॉक टू यू टुडे। तो ये उसका हमेशा का ही कहना है, हमेशा ऐसा बोलती है अपने भाई से। तो ये कहानी प्रेजेंट की हुई कि पास्ट की हुई, अब ये कहानी प्रेजेंट में ही रहेगी। बस फर्क क्या होगा, जहां पे से टू आया है वहां पे आएगा टेल। जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो टेल की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मुन्नी टेल्स, क्या बोलेंगे, मुन्नी टेल्स मोनू, मुन्नी क्या कहती है मोनू से, और कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। जी हाँ, कॉमा की जगह अभी भी दैट आएगा, कॉमास को हटा के दैट। आए क्या हो जाएगा, और इस बार विल का वुड नहीं होगा। मैंने क्या कहा, टेंस नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलेंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। दैट शी विल नॉट टॉक टू हिम, और टुडे का टुडे ही रहेगा यहां पे। क्यों, क्योंकि कहानी प्रेजेंट में थी और प्रेजेंट में अभी भी है। तो उसका डायलॉग बताया मैंने, उसका डायलॉग हमेशा ये होता है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो मैं बता रहा हूं कि शीला हमेशा अपने भाई से ये कहती है कि वो उससे बात नहीं करेगी, वो उससे बात नहीं करेगी। तो हमने नियम नंबर 1 क्या सीखा, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, तेज से बोली, क्या नहीं बदलेगा, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, नहीं यार समझ में, तो ये क्या हो, यस। वो दूसरी वाली बात के लिए था, नो, ओके, ऑल राइट, रब कर दूं। नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है, अभी नियम नंबर 1 में हमने सुना कि हमें टेंस नहीं बदलना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमे से बाहर का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। दूसरा नियम कहता है कि भले ही पास्ट हो, ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, जैसे हमने नियम नंबर 1 से पहले सीखा था, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो हमारी, इवन इफ इट इज इन द पास्ट, बट गिवन स्टेटमेंट इज अ फैक्ट। जो कॉमे के अंदर स्टेटमेंट दी गई है वो एक फैक्ट है, क्या है, एक यानी एक सच्चाई है। सो हमें क्या नहीं करना, हमें उसे बिल्कुल नहीं बदलना है। वी डोंट नीड
to change the, we don't need to change the reported, we don't need to change the reported speech. तो बच्चों जो कॉमे के अंदर का सेंटेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, भले ही कॉमे से बाहर का सेंटेंस, कॉमे से बाहर का सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, लेकिन जो कॉमे के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है वो एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक सच्चाई है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जिस भी टेंस में लिखी है वो ऐसे ही लिखी रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, माई टीचर, बोलिए, माई टीचर सेड टू मी, बोलिए, द अर्थ इज राउंड। टीचर ने क्या कहा, द अर्थ इज राउंड। इसका मतलब है, हाँ, मेरे टीचर ने कहा कि धरती गोल है, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि धरती जो है वो कैसी है, गोल है। तो ये क्या माना गया है, एक फैक्ट माना गया है। अब यहां पे हम सोचेंगे अरे कॉमे से बाहर का सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है। सो माय टीचर सेड टू मी, बनाओ सेंटेंस, बस टोल्ड हो जाएगा सेड टू का। माय टीचर टोल्ड मी दैट द, सेम रहेगा, बाकी कॉमे हट जाएंगे, कॉमास जो है वो हमें हटाने पड़ेंगे। सो ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। और तो और फैक्ट के अलावा अगर ये कोई सेइंग है, सेइंग जानते हो आप, कहावत है कोई, तो भी वो सेम ही रहेगी। जैसे कि किसी ने कहा माय टीचर सेड टू मी दैट द मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, तो मिल्क वाइट होता है, ये क्या है, सच्चाई है कि नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम और कुछ परिवर्तन को समझेंगे कि जब हम डायरेक्ट से क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट, तो हमें कुछ छोटे मोटे रूल्स का ध्यान रखना है और वो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर आ जाता है, कोई रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर यहां पे लिखा हुआ है दिस, क्या लिखा हुआ है, तो उसे हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट। दिस क्या बन जाएगा बच्चों, अगर यहां पे लिखा है नाउ, तो नाउ तो बोला गया अब, पर पास्ट की कहानी में नाउ क्या हो जाता है, देन, क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक, देन। अगर यहां पे लिखा है टुडे, क्या लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, दैट डे। उसने बोला कहानी में आज, पर अब वो बनेगा उस दिन। अगर यहां पे लिखा है येस्टरडे, क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे द प्रीवियस डे, क्या बोलेंगे, लास्ट डे भी हम बोल देते हैं, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। अगर यहां पे लिखा है टुमारो, क्या लिखा है, तो यहां पे बोलेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से अगर यहां पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है इज एम आर, तो हम उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वॉज या वर में। लेकिन पहले से ही इसमें वॉज वर लिखा है, तो उसे हम हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, हैड बीन में। हैड बीन लिखा हुआ है तो उससे ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। इस रूल से हम ये सीख रहे हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बदलाव कैसे होता है। अगर कैन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैन छोड़िए, अगर डू डज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीछे वालों, अगर टॉपिक डू डज वाला है तो उसे हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, डिड वाले टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे। और डिड वाला टॉपिक है तो हैड में कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद नो चेंज। अगर उसमें पहले से ही लिखा हुआ है कैन, क्या लिखा है, तो कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, और कुड लिखा है पहले से ही, तो कुड का कोई पास्ट नहीं होता, कुड है अलग टॉपिक है, तो कुड का कुड ही रहेगा। अगर यहां मे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, तो मे को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, जरा मिलके बताओ मुझे, माइट में कन्वर्ट कर देंगे, और माइट है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से कॉमन हमारे अंतर है जो हमने सीख लिए। अच्छा सोचो, अगर यहां हैज है होता पहले से, क्या होता, तो किसमें कन्वर्ट कर देते, हैड में कन्वर्ट कर देते।
तो ये हमें परिवर्तन कुछ याद होने चाहिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको ये समझना है कि हमें टेंस को और पुराना मानना है। क्या मानना है? और पुराना। यू गॉट माय पॉइंट? चलिए अब टेस्ट की तैयारी करिए। मैं आपसे 3 सेंटेंस बोलूंगा डायरेक्ट में, आप उनका इनडायरेक्ट बनाइए। अच्छा, यू वांट टू राइट इट? इट्स ओके, कम ऑन, जॉट इट डाउन। ओके, सो नाउ आई राइट 3 sentences here। जितना भी थोड़ा बहुत हमने सीखा है उसमें से 3 सेंटेंस में लिखूंगा डायरेक्ट स्पीच वाले, आप उन्हें बना देना इनडायरेक्ट में। ठीक है, जल्दी से लिख के ही बनाओ, कोई बात नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे अभी। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, बोलिए। कम ऑन। शीला सेड टू मुन्नी, यू कैन नॉट, बोलिए, डांस, यू कैन नॉट डांस बेटर देन मी, बोलिए, कम ऑन। इसे आपको जल्दी से नोट डाउन करना है और इसको चुप चुप से इनडायरेक्ट बनाना है बिना किसी चीटिंग के। तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सेड, he said to me, I saw you at the market yesterday।